ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपके घर में आए दिन कोई न कोई परेशानियां हमेशा चलती हुई रहती है, तो जितने भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, जितने भी माताएं, बहनें, भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। 5 हल्दी के स्वस्तिक और 5 सिंदूर के स्वस्तिक आपके घर की जितनी भी परेशानियां होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे बीमारी से संबंधित हो, चाहे वो आपकी कर्जे से संबंधित हो, या फिर अगर आपकी कोई कामना है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हो, तो ये छोटा सा उपाय करना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए, ये वाला जो उपाय है मात्र और मात्र जन्माष्टमी के दिन ही आपको करना है। और इस साल की जो जन्माष्टमी है ना, जितने योग जन्माष्टमी के दिन बनने चाहिए वो सारे के सारे योग इस साल 2023 के अंदर सारे योग बन रहे हैं। ऐसा होता था, कभी रोहिणी नक्षत्र नहीं होता था, कभी मध्यरात्रि का समय नहीं होता था, कभी कोई सा योग नहीं होता था, कभी कोई ग्रह सही दिशा में नहीं होता था। लेकिन इस बार जो है वो सभी के सभी ग्रह एकदम सही जगह पर, सटीक स्थान पर है। बहुत ही अद्भुत से संयोग इस दिन बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग, साथ ही साथ राजयोग भी बन रहे हैं और इस दिन किए गए सारे उपायों का फल आपको सीधा सीधा प्राप्त होता है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। आपको अपने परिवार के लिए ये सभी उपायों को जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जो पहला वाला उपाय होगा ना, ये होगा आपके घर में अगर सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, सुख शांति नहीं है, कलेश ज्यादा होता रहता है, साथ ही साथ धन लक्ष्मी का कोई प्रवेश नहीं है, यानी कि माता लक्ष्मी जी आपसे ऐसा लगता है रूठी हुई है। आपने कोई व्यापार चलाया, व्यापार नहीं चला, दुकान खोली, दुकान नहीं चली, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, किधर से भी धन नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, या फिर लोन नहीं चुकता हो रहा है, तो मात्र छोटा सा उपाय करना, आपकी सारी समस्याएं खत्म होगी। ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा इस तरीके से थोड़ी सी हल्दी। अब जब भी मैं आपसे हल्दी बोलूं ना, तो हमेशा आप इस गांठ को लिया कीजिए और इसे पीस करके हल्दी बना लिया कीजिए, ठीक है ना। इसका भी एक खास नियम है जो कि शिव महापुराण के अंदर लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको इस तरीके से थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है और थोड़ा सा ले लेना होगा आपको सिंदूर, है ना। गुरुदेव ने बताया सिंदूर ना मिले तो आप रोली या कुमकुम भी ले सकते हो। बेसिकली सिंदूर इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो आप आराम से सिंदूर भी थोड़ा सा ले सकते हो, ठीक है। ये ले लोगे। ये लेने के पश्चात आपको क्या करना है, जन्माष्टमी के दिन इन दोनों के अंदर ही आपको मिलाना होगा गाय माता का घी, ठीक है ना। ध्यान से सुन लेना पूरे उपाय को। इसके अंदर मिलाना होगा गाय माता का घी, दोनों के अंदर, ठीक है ना। और आप, आशा करता हूं आप सभी लोगों के घर में इस तरीके से जो टीका लगाने का या तिलक लगाने की जो प्लेट होती है ना, वो कुछ इस तरीके से जरूर होगी, ठीक है ना। ये मेरे घर का था, मैंने फोटो खींच करके आपके यहां पर बता दिया। एक में आप भर लेना सिंदूर, जिसके अंदर आपने गाय माता का घी भरा हुआ है, ठीक है ना, मतलब मिलाया हुआ है। और दूसरे में आपको भरनी होगी हल्दी, जिसके अंदर भी आपने गाय माता का घी मिलाया हुआ है, ठीक है ना। जन्माष्टमी के दिन सुबह या शाम को आपको ये वाला उपाय करना ही करना है एकदम। अगर आप सुबह करते हो तो नहाने धोने के बाद में, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में नहा लो, सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेना, या फिर आप शाम को करना प्रदोष काल में, ठीक है ना। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा गंगा जल। अब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप जाना कहां पर, आपके घर का जो मेन गेट है ना, जो लोहे वाला गेट होता है ना, ये वाला, जहां से आप डायरेक्टली सड़क पर आ जाते हो, ठीक है ना, इस वाले गेट के पास में जाना है। और इस वाले गेट पर आपको हल्दी के, ध्यान रखना, यहां पर आपको क्या करना है, हल्दी के 5 स्वस्तिक बनाने हैं किसी भी जगह पर। जैसे कि आपका जो मेन गेट है ना, आप कहीं पर भी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं आपको बना करके बता देता हूं, कुछ इस तरीके से आपको हल्दी के स्वस्तिक यहां पर बना देने हैं। चाहो तो आप गेट पर बना दीजिए, यहां पर कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर आपका गेट ऐसा नहीं है जिस पर आप बना सकते हो, तो पास में जो बाहर की जो दीवार है ना, उस पर आप इस तरीके से 5 स्वस्तिक हल्दी के यहां पर बनाने हैं। ये चीज ध्यान रख लेना, है ना। थोड़े से अक्षत यहां पर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पहला काम तो ये करोगे। अब जब आप सीधे सीधे मेन गेट पर आ चुके हो, यहीं से आपको अपने घर का जो अंदर का लकड़ी का गेट है ना, वहां तक आपको जाना है। लेकिन जाने का क्रम याद रखिएगा। ये सारा सामान तो आप लेकर के जाओगे ही जाओगे। जो आपने गंगा जल लिया है ना, उस गंगा जल को आपको अपने घर के यहां बाहर से छिड़कते हुए,
है ना, और अंदर की तरफ जाना है, बाहर से छिड़कते हुए आपको घर के अंदर की तरफ जाना है। इससे आप माता लक्ष्मी जी का आगमन करते हो और जाना होगा आपके घर पे जो भी लकड़ी का गेट है ना वहां पर, ठीक है ना। यहां तक आपको उस गंगा जल के जल का छिड़काव करना है। उसके बाद जो आपने सिंदूर लिया हुआ है जिसके अंदर गाय माता का घी लगाया हुआ है, उसके 5 स्वस्तिक आपको अपने इस मेन गेट पर लगाने हैं, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको वो जो 5 स्वस्तिक हैं सिंदूर के, वो यहां पर इस वाले गेट पर आपको लगाने हैं। इस तरीके से लगा देना। चाहो तो आप एक लाइन में लगा सकते हो, चाहे कैसे भी, लेकिन इस वाले गेट पर आपको सिंदूर वाले आपको 5 स्वस्तिक बनाने हैं। पूज्य गुरुजी ने बोला कि जो भी व्यक्ति अष्टमी के दिन और जिसमें जन्माष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में माता लक्ष्मी जी का सदैव वास रहता है, कभी भी वो घर कर्जे में नहीं डूबता है। ये चीज ध्यान में रख लेना, हमेशा धन लक्ष्मी उसमें बढ़ती हुई रहती है, परिवार के लोगों की तरक्की होती है। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए दूसरा वाला भी जो उपाय है ना, ये भी किससे संबंधित है, धन प्राप्ति से ही संबंधित है। पहली चीज धन प्राप्ति से संबंधित है। दूसरा, अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही है, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, नौकरी की काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन नंबर नहीं लग पा रहा है, सरकारी नौकरी के लिए योग नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, ठीक है, तो मात्र छोटा सा उपाय करना। जन्माष्टमी के दिन आपको लेने होंगे इस तरीके से 108 मिश्री के दाने। कितने? 108 मिश्री के दाने लेना, साथ ही साथ ले लेना 7 तुलसी के पत्ते, ठीक है। क्या लोगे? 7 तुलसी के पत्ते लेना और 1 लोटा लेना तांबे का। इसके अंदर आपने जो 108 मिश्री के दाने लिए हैं वो डाल देना। इसी के अंदर आपको डाल देने होंगे 7 तुलसी के पत्ते जो लिए हैं वो भर देना, ठीक है। इसी के अंदर आपको अपने घर का शुद्ध ताजा जल भर देना है और इसके अंदर मिलाना होगा 2 से 4 मात्रा में गंगा जल। 2 से 4 मात्रा की बूंदों में गंगा जल आपको इसी के अंदर मिला देना है, ठीक है। ये जो जल आपका तैयार हुआ है, इस जल को लेकर के पहुंच जाना अपने पास में जो भी राधा कृष्णा जी का मंदिर होना या नारायण स्वरूप जी का मंदिर हो वहां पर। लेकिन ध्यान रखना, उससे पहले एक कोई सा भी पीला फूल और इस 1 लोटे के अंदर ही आपको डाल लेना है, ठीक है ना। पीला फूल, ये ध्यान रखना, ये आपके किस्मत को चमकाता है, ये आपके सूर्य ग्रह को मजबूत करता है, ठीक है ना। इसलिए पीला फूल का कथन बताया गया है। जब आप यहां पर राधा कृष्णा जी के मंदिर में पहुंचेंगे तो उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, ध्यान से सुनना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, अपने दोनों हाथों में आपको उस कलश को लेकर के इनके दर्शन करने हैं और इनके मंदिर की परिक्रमा करनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। 7 परिक्रमा करने के पश्चात इस लोटे को आपको इन्हीं की दहलीज पर यानी कि चौखट पर आपको रख देना है। 10 से 15 मिनट तक आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करना है। भगवान जी से अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहनी है, विनती करनी है, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, जैसी भी आपको कामना करनी है वो कामना करना। कामना करने के पश्चात इस कलश को यहां से उठा करके और आपके आसपास जहां कहीं भी केले का पेड़ या केले का पौधा हो, केल का पेड़, केल मैया का पौधा जहां पर भी होना, उसके अंदर आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि मात्र आप एक बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, इसके बाद में मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देगा, नारायण भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, ठीक है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि आपके सारे घर घर की समस्याएं हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है ना। पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या फिर लड़ाई झगड़े नहीं होते लेकिन उन दोनों के बीच में प्रेम खत्म हो गया है ना, प्रेम से नहीं रह पाते हैं। आप सबको पता है जब भी प्रेम का नाम आता है ना, तो सबसे पहले राधा कृष्णा जी का ही नाम आता है। उनके जैसा अथाह प्रेम जीवन में ना कोई कर पाएगा, ना कभी ऐसा संभव हो पाएगा। पूज्य गुरुजी ने उसी के ऊपर एक बहुत ही अद्भुत उपाय बताया कि अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी तरीके का कोई कलेश है ना, तो जन्माष्टमी के दिन इस उपाय को करने से मत चूकिएगा। उन दोनों के बीच में अथाह प्रेम बढ़ने लगेगा, वो हमेशा एक दूसरे को समझने लगेंगे और हमेशा प्रेम व्यवहार जो है उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, ठीक है। आपको करना क्या है, दोनों में से कोई भी एक जना इस उपाय को कर सकता है जन्माष्टमी के दिन। ध्यान से सुनिएगा, सुबह करना चाहो सुबह कर ले, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। आपको इस तरीके से पीले फूल चाहिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप पीले फूल केवल कनेर के लोगे या गेंदे के लोगे, जो पीले फूल मिल जाए ना वो पीले फूल ले लेना। इन पीले फूलों की आपको माला बनानी होगी, लेकिन ध्यान रखना माला बनाते वक्त में आपको सुई का प्रयोग नहीं करना है बिल्कुल भी,
ठीक है ना। जो मार्केट में मिलती है ना वो सब सुई के प्रयोग से ही माला बनाते हैं। आपको फूल लेकर के आ जाने हैं और माला कैसे बनानी है ध्यान से सुनना। जैसे आपके पास में ये धागा है, ठीक है ना, सूती धागा ले लेना, एक फूल लेना, उस फूल के अंदर आपको यहां पर गिठान लगा देनी है, फिर से आगे चलना, फिर से वापस आगे की तरफ गिठान लगा देना। इस तरीके से आपको क्या करनी है, माला बनानी है। जैसे भी आप माला बना सको, फूलों की संख्या कोई फिक्स नहीं बताई गुरुदेव ने, पीले फूलों की माला, लेकिन माला थोड़ी सी बड़ी बनाना। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना, इसी वाली पीले फूलों की माला को दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति अगर राधा कृष्णा जी के गले में एक साथ पूरी माला इतनी बड़ी बनाओ कि दोनों के गले में एक साथ आ जाए, तो पूज्य गुरु जी ने यहां तक बताया था कि भगवान नारायण ने यह वादा किया था कि जो भी व्यक्ति, जो भी नर या नारी, जो भी दाम्पत्य जीवन से घिरी हुई सौभाग्यवती नारी एक पीले फूलों की माला राधा और कृष्णा जी के गले में एक साथ डाल देता है, यानी कि उनका मिलन करवा देता है ना, तो मैं उसके जीवन को अथाह प्रेम से भर दूंगा, उसके दाम्पत्य जीवन को सुखी कर दूंगा। पूज्य गुरु जी ने बहुत ही अद्भुत ये वाला उपाय बताया था, बहुत ही जोर करके इस उपाय को करने के लिए बोला उन सभी माताओं बहनों से जिनके जीवन में कलेश बहुत ज्यादा चल रहे हैं, है ना। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।